जय भारत दोस्तों। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उसको 95% सक्सेसफुल बनाने में हाथ किसका होता है? एक बीएलई का। गवर्नमेंट की मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जो कि पूरे इंडिया लेवल पे चल रही थी, इसको सक्सेसफुल बनाने में हाथ किसका था? एक बीएलई का। इनफैक्ट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ये चाहती है कि उसकी सर्विसेज एक गांव तक पहुंचे, उसके लिए किसका सहारा लिया जाता है? एक बीएलई का। लेकिन ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक बीएलई जितना काम करता है उसके इनकम का 25% भी उसको नहीं मिल पाता। उसके साथ ही ना तो उसको कोई सुविधाएं मिलती है और ना ही उसके लिए कोई सपोर्ट रहता है, फिर भी एक बीएलई काम करता है। लेकिन बात यहाँ तब आ जाती है जब एक बीएलई की इनकम से भी उसके पैसे को काटा जाता है। रिसेंटली कुछ साल पहले ऐसे बैंक ने सीएससी के साथ टाई अप किया कि हम अपनी सर्विसेज विलेज लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, और सीएससी ने इसके लिए सहारा लिया सारे बीएलई का जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, और बीएलई को ऐसे बैंक की बीसी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। लेकिन एक बीएलई को कहां पता था कि ये जो ऐसे बैंक की बीसी है ये एक्चुअल में भूत बंगले के जैसा काम करेगी। जो इस बंगले में चला गया दोबारा वो लौट कर नहीं आएगा। इट मींस जो बीएलई इस आईसीआईसी बैंक की बीसी का काम कर लिया वह दोबारा कभी नहीं चाहेगा कि हम आईसीआईसी बैंक की बीसी का काम करें, क्योंकि इसमें कमीशन बहुत कम है और चार्जेस बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट सीएससी कमा रही है, आईसीआईसी बैंक कमा रही है, घाटे में कौन है? एक बीएलई है। ना तो आईसीआईसी बैंक एक बीएलई को कैश प्रोवाइड करवाती है, ना ही उसे सुविधाएं देती है, सिर्फ काम और काम और काम। तो इससे क्या होगा? एक बीएलई लॉस में चला जाएगा। कि बीएलई कौन होते हैं? ऐसे नहीं है कि बीएलई बहुत बड़े फैमिली से आते हैं, बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है वही बीएलई बनते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपनी कुछ इनकम करें। लेकिन सीएससी की अगर टॉप 10 घटिया सर्विसेज की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है आईसीआईसी बैंक। और जो बीएलई आईसीआईसी बैंक के बीसी का काम कर लिया वो श्योर है कि लॉस में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत सारे बीएलई कंप्लेन कर रहे हैं बैनी वैलिडेशन चार्ज, जीएसटी चार्ज, कॉमन सर्विसेज चार्जेज। अगर इसी बैंक के जो चार्जेज है वो काफी ज्यादा है, हर एक चीज में चार्ज है जो एक बीएलई नहीं जा सकता। एक बीएलई के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वह इतने सारे चार्जेस दे। और बीएलई को ये भी पता नहीं कि बीसी क्या होता है। अगर सीएससी ने बोल दिया हम बीसी प्रोवाइड कर रहे हैं, बीएलई ने चलो सीएससी की बीसी ले ली, लेकिन बीसी एक्चुअली में होता क्या है किसी को पता नहीं है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ही होता है एक प्योर बैंकिंग, लेकिन आईसीआईसी बैंक आपको प्योर बैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर रही है, सिर्फ आपका यूज कर रही है अपनी सर्विसेज को बढ़ाने में। क्योंकि बीएलई के थ्रू पूरे इंडिया लेवल पे ऐसा नहीं कि 2 लाख से कम अकाउंट खुले होंगे, अगर 2 लाख अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस तो होगा। इससे सीएससी के पास और आईसीआईसी बैंक के पास एक अच्छा इनकम तो आ गया, लेकिन बीएलई घाटे में चलता जा रहा है। और बहुत सारे बीएलई आईसीआईसी बैंक के द्वारा काटे गए चार्ज की इंक्वायरीज ग्रुप में करते हैं, डीएम से करती है, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता है तो ससुर तोड़ा का बताएंगे कि कैसे चार्जेस कटता है कैसे नहीं कटता। उनको खुद नहीं पता कि चार्जेस किस चीज के कट रहा है। बैनी वैलिडेशन चार्ज जो हर एक बीएलई से आईसीआईसी बैंक द्वारा काटा जा रहा है एक्चुअल में है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने आईसीआईसी बैंक की कॉर्पोरेट होम बैंकिंग ऑफिसर से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि जब हम इंस्टाबीज एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, या चार्जेस कब पे करने पड़ते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेनिफिशियरी वैलिडेशन चार्ज। यानी इंस्टाबीज एप्लीकेशन में जब आप कोई पेई ऐड करते हैं बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए, उस समय आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि वह जो अकाउंट है वह एक्चुअल में है किसके नाम से, या सही है गलत है, उसको चेक करने के लिए हम वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे अकाउंट से 1 रुपये काटे जाते हैं, और जो सामने वाले पार्टी है जिसको हम पैसा ट्रांसफर करते हैं उसमें वह 1 रुपये चला जाता है। इससे पता चल जाता है कि वह बेनिफिशियरी एक्चुअल में सही है या नहीं है। और इसके लिए आईसीआईसी बैंक चार्जेज करता है 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी। यानी एक बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपसे 118 रुपये लिए जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है एक बीएलई के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बीएलई हैं तो इंस्टाबीज एप्लीकेशन को आप भूल से भी ना यूज करें। इंस्टाबीज एप्लीकेशन वो मायाजाल है जिसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन सारे पेएबल है, सारे चार्जेबल है। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, आईसीआईसी बैंक की बीसी आपको प्रोवाइड की गई है,
तो आप इसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन यूज नहीं कीजिए। सीएससी के द्वारा जो घटिया सा डैशबोर्ड आपको बनाकर दिया गया है इसी पे आप वर्क कीजिए, जिसमें एक एईपीएस एप्लीकेशन है उसके 2% भी डैशबोर्ड आपको नहीं मिला हुआ है, लेकिन फिर भी काम आपको इसी पे करना है। अगर आपको अपने फंड ट्रांसफर करने हैं तो आप या तो बैंक से जाकर निकाल लीजिए या तो आप नेट बैंकिंग यूज करके सिंपली से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, या बढ़िया है। लेकिन अगर आप जैसे ही इंस्टाबीज एप्लीकेशन या तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो रन करना है गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट बैंक है, और प्राइवेट बैंक का मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर वो हमेशा चाहेगा कि हम अपनी प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन आप भूलिए मत आप एक वीएलई हैं, आप एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं जहां आपको बड़ा कुछ नहीं मिलेगा, आपके लिए कोई भी स्पेशल सुविधाएं नहीं है। आप चाहे कितना भी कुछ बोल ले, जो चार्जेज है वह कटेगा ही कटेगा। इसलिए जब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करें तो आप देख ले वह चार्जेबल है या तो फ्री है। इसलिए इंस्टाबीज एप्लीकेशन जो है यह एक माया जाल के जैसा है, इसमें है तो बहुत कुछ लेकिन वह आपके लिए नहीं है, इसमें सारे कुछ चार्जेबल है। इसके साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बिल्कुल नहीं है। आपको आज तक सीएससी ये नहीं बताया कि आईसीआईसीआई बैंक की जब बीसी का काम करेंगे तो आपको कितना % कमीशन मिलेगा, कितना बैलेंस ट्रांसफर करने में मिलेगा, कितना विड्रॉल करने में मिलेगा, इसमें कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप इस एप्लीकेशन को या तो इस आईसीआईसीआई बैंक के डीसी के चक्कर में पड़े ही मत, ये बहुत ही बेकार सर्विसेज है। अगर आप मेरी बात को नहीं मानते तो आप यूज करके देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप एक वीएलई हैं तो उससे अच्छा आप डीजी पे यूज कर लीजिए, या बहुत ज्यादा अच्छा होगा इस आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले में। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की चमक धमक को देख करके आप उसके प्राइवेट एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट करेंगे ना तो आप सीधा कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है और इतने ज्यादा कमीशंस भी नहीं है कि आप उस चीज को मैनेज कर ले। आपको अपने पैकेट से खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक की जितने भी एप्लीकेशन है यह सिर्फ आपके लिए एक म्यूजियम की जैसी है, जहां आप चीजों को देख सकते हैं लेकिन उसको आप घर लेकर नहीं जा सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आपको एक म्यूजियम की जैसा देखना है, हाँ भैया ये यूपीआई है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पैसा विड्रॉल होगा, ऐसे फंड ट्रांसफर होगा और ऐसे ही काम होगा। ये सिर्फ एक म्यूजियम के जैसा काम करेगा और इससे ज्यादा आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद यही नहीं था कि मैं सीएससी को गाली दे रहा हूँ या तो आईसीआईसीआई बैंक को गाली दे रहा हूँ, लेकिन बैंकिंग टीम से जो भी एरिया हेड है आईसीआईसीआई बैंक के या तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स है उनको सारे वीडियोस को ये ट्रेनिंग दे देनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बतानी चाहिए कि हाँ ये सर्विसेज अगर आप करते हैं तो आपको इतनी % कमीशन मिलेंगे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ही किसी वैल्यू को उतनी अच्छे से इस लेवल पे ट्रेनिंग दी गई है कि वह आईसीआईसीआई बैंक डीसी का काम अच्छे से कर सके। उनको ये बताना चाहिए कि इतने चार्जेस लगेंगे आप अगर ये एप्लीकेशन यूज करते हैं तो, और इतने सारे कमीशन आपको मिलेंगे, लेकिन वैसे कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इसी के चलते जो पुराने वीएलई हैं जो आईसीआईसीआई बैंक की बीसी का काम कर रहे हैं उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे दी है। वे अब कभी नहीं चाहते कि इस बैंक के चक्कर में पड़े हम, इसलिए वे दूसरे बीसी को हायर करते हैं, दूसरे बीसी का काम ले लेते हैं, दूसरे बीसी के काम को करते हैं। मेनली आईसीआईसीआई बैंक का जो मेन मोटो था वो अपना बिजनेस फैलाना था, और वीएलई का मेन मोटो था कि अगर हम इस आईसीआईसीआई बैंक बीसी ले लेते हैं तो हमें यूसीएल का काम मिल जाएगा। लेकिन भाई आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सीएससी जो है वह घर घर अभी हो चुकी है। आपके पास सीएससी आईडी है तो आपके पड़ोसी के पास भी सीएससी आईडी है। जो सर्विसेज आपको मिली हुई है वो सर्विसेज आपके पड़ोसी को भी मिली हुई है। तो यूसीएल जो है अभी भले ही कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन ये सारे लोगों के लिए हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। आप देखे ही होंगे कि सीएससी के जितने भी सर्विसेज है वह हर किसी के पास अवेलेबल है, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भले ही सीएससी बोले कि नहीं आप हमारी बीसी चलाए तब आपको यूजुअल सर्विसेज मिलेंगी, या तो ये सर्विसेज मिलेंगी या तो वो सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन जब तक हमें बेनिफिट नहीं होगा हम सर्विसेज को क्यों चलाएंगे। ना तो हमें सीएससी सिस्टम लेके दी हुई है, ना तो आईसीआईसीआई बैंक हमें कैश प्रोवाइड कर रहा है, ना तो हमें बैनर के लिए पैसे मिले हुए हैं, तो हम बीसी सर्विसेज आके यूज करें ही तो क्यों करें। आप हमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए ये तो कोई बात होती ही नहीं है कि हम आपकी सर्विसेज को यूज करेंगे। मैं तो आज ही आईसीआईसीआई बैंक को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी लिमिट है वह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसके जो चार्जेज है वह कभी रुक ही नहीं रहे हैं, कभी कुछ चार्जेस तो कभी कुछ चार्जेस। हमें डेली आपके सर्विसेज को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हमारे लिए सर्विस चार्जेस जो है वो फ्री होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।